हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो हम उन रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होते हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा था इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये होता है, राइट। और रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर दो हमारे जीरोस हैं अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा जो कि उनका प्रोडक्ट है वो सी बाय ए होता है। ये हमने पढ़ा था, तो लेट्स यूज इट इन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, सारे नहीं करेंगे हम। हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस कैसे फाइंड करते हैं हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे अगर पी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो जीरो का मतलब क्या हो गया, वो वैल्यू ऑफ एक्स जिस पे जीरो हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से हमें, ठीक है, ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं हम, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं। पहले फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम मिडल वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरह से, ताकि जो टर्म्स हैं, दो टर्म्स में स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, उन दोनों का जो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाली कांस्टेंट आ जाए, -8 आ जाए। तो बेसिकली -2 को मुझे स्प्लिट करना है इस तरह से ताकि -8 आ जाए उन दोनों का प्रोडक्ट। तो मुझे बेसिकली -2 को स्प्लिट करना है। तो अगर मैं -2 को -4 और 2 में स्प्लिट कर देता हूँ, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, -4 + 2 = -2 आ जाएगा, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, तो x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो बेसिकली मैंने -2 को -4 और 2 में स्प्लिट कर दिया। तो इस तरह से स्प्लिट करता हूँ बेसिकली, ताकि सम जो है वो इसके इक्वल ही आए। इक्वेशन मैंने चेंज नहीं करनी है, तो -4x + 2x करूँगा तो -2x आ जाएगा, वापस वही इक्वेशन आ जाएगी, राइट। तो इस तरह स्प्लिट करा ताकि अब -4 और 2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -8 है, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ साइंस बड़े ज़रूरी हैं। अगर +8 होता तो किसी और तरह से होता है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो अब x² - 4x में x कॉमन ले लेता हूँ, x - 4 रह गया, और 2x - 8 में 2 कॉमन ले लेता हूँ, x - 4 रह गया। तो अब x - 4 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, x + 2, ठीक है ना। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों में से एक ना एक 0 होगा। x - 4 = 0 और x + 2 = 0, x = 4 और x = -2, ठीक है। नाउ ये जो दोनों हैं ये इसके जीरोस हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो px 0 हो जाएगा। तुम डाल के दे सकते हो कि p4 क्या हो जाएगा मेरा, 4² - 2 × 4 - 8 = सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। p -2 क्या होगा, -2 का स्क्वायर -2 -2 -8 = ये भी 0 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं मेरी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोस हैं, ठीक है। तो इसके जीरोस क्या क्या हैं, x = 4 एंड x = -2, ठीक है। तो ये मेरे जीरोस आ गए, फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ सेकंड इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अगर मैं अल्फा 4 बोल देता हूँ, बीटा -2 बोल देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा, 4 - 2 = 2। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए था, -b/a के। -b/a क्या है, -2/1 = 2, ठीक है। तो मेरा दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाइड है। अल्फा बीटा क्या है मेरा, 4 × -2 = -8। ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के, राइट। c/a क्या है मेरा, -8/1। सो ये दोनों भी इक्वल है, सो मेरा रिलेशनशिप सेटिस्फाइड है, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर क्वेश्चन। इसको करते हैं थर्ड को। थर्ड में क्या है,
6x² माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं फैक्टराइज करना होगा इसके जीरोस निकालने के लिए, बट फैक्टराइज के लिए इसको मैं प्रॉपरली लिखता हूँ, मिडिल टर्म को मिडिल में लिखता हूँ। मिडिल टर्म क्या होती है हमारी, जिसमें कोफिशिएंट x, जिसमें x की पावर 1 हो, ठीक है। इसको मैं प्रॉपरली लिख लिया। अब मिडिल टर्म को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है -7 को, ताकि जो दोनों टर्म्स निकलें तो मुझे ऐसे नंबर से एक तरह से फाइंड करने हैं, लेट्स से a प्लस बी, जिसका सम तो -7 हो पर जिनका प्रोडक्ट क्या हो, इन दोनों का प्रोडक्ट, विच इज 6 इंटू -3। तो मुझे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम -7 हो और प्रोडक्ट -18 हो। सोचो कौन से नंबर हो सकते हैं? -9 और 2 हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 कर देता हूँ, ठीक है। -9 और 2 में क्या प्रोडक्ट, क्या -18 आएगा और सम -7 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, इस तरह से मैंने इसको कर दिया। अब 6x² माइनस 9x में मेरा कॉमन क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 2x माइनस 3 बच जाएगा और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आएगा। 2x माइनस 3 मेरा कॉमन आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, 3x प्लस 1, ठीक है। अब ये मुझे इक्वल टू 0 चाहिए, इसके जीरोस निकालने हैं मुझे। तो x इक्वल टू 3/2 या x इक्वल टू -1/3। तो ये मेरे दोनों जीरोस आ गए, ठीक है। तो लेट से अल्फा इक्वल टू 3/2 है, बीटा इक्वल टू -1/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा, 3/2 -1/3 इक्वल टू 9 - 2 बाय 6 इक्वल टू 7/6, ठीक है। नाउ माइनस बी बाय क्या है, माइनस बी क्या है हमारा, -7, ए क्या है 6, तो 7/6, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा क्या आएंगे मेरे, 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू -1/2, और सी बाय ए क्या हमारा, -3/6 इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो ये रिलेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सो लेट मी क्लियर इट नाउ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। सो इसमें क्या है हमारा, पी यू है हमारे पास, ठीक है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। तो इसके हमें जीरोस निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, पर इसमें हमें नज़र आ रहा है u पहले ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 4u प्लस 8 इक्वल टू 0, तो दो इसके आगे 4u इक्वल टू 0 और 4u प्लस 8 इक्वल टू 0 -2, ठीक है। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक 0 और एक -2। तो अल्फा प्लस बीटा के आ गया हमारा -2, और इसमें -b/a क्या है हमारा, -8/4 इक्वल टू -2। तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा बीटा क्या आ रहा है हमारा, 0 इंटू -2 इक्वल टू 0, और c/a क्या है, c क्या है, इस केस में c है ही नहीं, मतलब 0 है, तो 0/4 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऐसे ही तुम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब जस्ट ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। t² माइनस 15 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा t माइनस √15, क्योंकि 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस b² हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t प्लस √15। तो इसमें अल्फ़ा क्या आ जाएगा, लेट्स से √15, बीटा आ जाएगा -√15। तो तुम चेक कर सकते हो फिर, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें सम और प्रोडक्ट जो हो वो गिवन हो, ये वाले हो, सम ही होना चाहिए, प्रोडक्ट ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि सम क्या होता है, -b/a, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a, ठीक है। तो हमारे केस में क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा,
माइनस ए बाय 4, सी क्या आ जाएगा माइनस ए। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें ए कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स बाय 4 माइनस 1। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू तुम जो मर्जी लेते जाओ, हर इक्वेशन बन जाएगी। 1 ले लो, 2 ले लो, 1.5 ले लो, जो मर्जी ले लो, और हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाना है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लेट से ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आ जाएगा ना। अगर तुम्हें डिनोमिनेटर पसंद नहीं है तो तुम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर ए तुम 4 ले लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये एक पॉसिबल है। ठीक है, और कौन सा लें, लेट्स से ये ले लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसमें हमें पता है कि सम जो होता है वो माइनस बी बाय होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाय होता है। ठीक है, सो बी क्या आ जाएगा हमारा -√2a, और सी क्या आ जाएगा हमारा a/3। तो हमारी जो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a इसमें हम 3 लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर कुछ ना बचे, तो 3x स्क्वेयर माइनस 3√x प्लस 1। तो ये एक हमारा पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, वैसे तुम और भी कर सकते हो। अगर हम 5th ले लें तो माइनस बी बाय क्या आ जाएगा हमारा -1/4, सी बाय क्या आ जाएगा हमारा 1/4। तो बी क्या आ गया हमारा a/4, सी क्या आ गया हमारा a/4। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसमें अगर हम 4 ले लें तो 4x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।